जबलपुर में सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर पलटवार सीएम मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा आग लगने वाली बयान पर जो राहुल गांधी ने दिया था उस बयान पर पलटवार किया मोहन यादव ने। राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है, मोहन यादव ने ये कहा। साथ ही ये भी कहा कि राहुल जो भी बोलते हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं होती, उनकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कैलाश विजयवर्गीय ने भी राहुल पर निशाना साधा। राहुल गांधी को नासमझ वाली बातें अब नहीं करनी चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा। साथ ही राहुल ने फिर मोदी सरकार बनने पर आग लगने की जो बात कही थी उसको लेकर सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। तो राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर फिर से ये सरकार आती है तो पूरे देश में आग लग जाएगी, उस बयान को लेकर आपको बता दें मोहन यादव ने पलटवार किया है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि राहुल गांधी को अब नासमझ वाली बात नहीं करनी चाहिए। राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। मैं आज जबलपुर के दौरे के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सफल प्रवास के बाद यहाँ से मालवा जा रहा हूँ। उज्जैन, इंदौर अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे और जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चढ़ रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता से लिया। उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है, कांग्रेस अपने अंतर्विरोध से जूझते हुए बाहर आएगी, आत्मावलोकन करेगी। सर, मेरा ख्याल है कि ऐसी ना समझ वाली बात इस स्तर के नेता को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है, जिस तरीके से देश की जनता भाजपा के साथ है और मोदी जी के साथ है, शायद उनके मन में आग लग रही होगी, इसलिए उनको ऐसा लगता है। बाकी देश विकास कर रहा है, देश में प्रगति हो रही, गरीबी दूर हो रही है और इसलिए इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात नहीं करना चाहिए। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से। संजीव, फिलहाल क्या ताजा जानकारी वहां से, क्योंकि लगातार वहां पर कल जिस तरीके से जेपी नड्डा का दौरा रहा उसके बाद सीएम भी वहां पर पहुंचे, पार्टी के तमाम अहम चेहरे लोकसभा चुनावों को लेकर क्या सरगर्मी फिलहाल वहां पर है? ज्योति, आज सुबह ज्योति जो नड्डा जी है वो मुख्यमंत्री जबलपुर से उज्जैन के लिए रवाना हो रहे थे। उसके पहले जब हमने उनसे चर्चा की तो जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि यदि दूसरी बार मोदी की सरकार फिर बन जाएगी इस बार, तो देश में आग लग जाएगी। तो 2014, फिर 19 और अब 24 पे जब सरकार बदलने की तीसरी बार बारी आ रही है तो उनका कहना है कि भारत में अब मोदी को नहीं सहन किया जा सकता, आग लग जाएगी। लेकिन इस बयान को लेकर जब मुख्यमंत्री से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि राहुल गांधी को ना तो उनकी पार्टी सीरियस लेती है, ना उनके बयानों को कोई व्यक्ति सीरियस लेता है, और यदि यही सीरियसनेस उन्हें रखी होती तो आज पार्टी की ये स्थिति नहीं होती। कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमने लगातार इसी मुद्दे पर बात की। सभी का कहना यह था कि राहुल गांधी के बयानात को अब ना तो जनता सीरियस ले रही है, ना उनकी पार्टी सीरियस ले रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने तो ये भी कह दिया कि चूंकि जो मोदी का दौर चल रहा है, जो मोदी का माहौल चल रहा है, उसके कारण देश में आग लगे ना लगे, कांग्रेस में और लोगों के दिलों में जरूर आग लगी है। और इस बार फिर बहुत बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो तैयारियां तो बहुत जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ से इंदौर उज्जैन जा रहे हैं, उज्जैन के बाद फिर आज सभी लोग बीडी शर्मा का नामांकन भरने के लिए भी जाएंगे। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि अगले हफ्ते जबलपुर प्रधानमंत्री का दौरा या रोड शो भी हो सकता है। तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी लेवल पर अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती, और जो कांग्रेस की तैयारियां हैं वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता कांग्रेस के लिए ना तो जबलपुर आया है, ना अभी तक उसके आने की कोई विशेष सूचना भी मिली है। तो ज्योति, इस तरह से राहुल गांधी के बयान को सभी लोगों ने तंज कसते हुए, हंसी में उड़ाते हुए ये बात कह डाली है
कि आग देश में तो नहीं लगेगी। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के दिलों में और कांग्रेस पार्टी में आग लग रही है। ज्योति, बिल्कुल संजीव, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी जोर शोर से लगी है तमाम उन सीटों पर, खासकर पार्टी का फोकस है जहां पर इस बार अपनी पैठ को बढ़ाना है बीजेपी को, लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से वो तेजी, वो हलचल नजर नहीं आ रही है। वजह क्या? क्योंकि कांग्रेस से तो लगातार पलायन जारी है नेताओं का, जिनके दम पर वो चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही होती है, अगले ही पल पता चलता है कि वही पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली एक जो मेजर कारण है, जो मध्य प्रदेश में प्रभाव वाले नेता हैं जो कांग्रेस के, जैसे कमलनाथ, वो स्वयं अपने बेटे के चुनाव में लगे हैं, दिग्विजय सिंह स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी अभी तक कोई सूचना नहीं है यहाँ आने की। तो और भी जो स्टार प्रचारक है वो मध्य प्रदेश में अभी तक कोई ना तो आया है और ना अभी तक किसी के आने की विशेष सूचना मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास कर रही है कि हर पहला चुनाव चूंकि 19 तारीख को हो जाएगा, तो इस दौरान जल्दी से जल्दी बहुत सारे स्टार प्रचारक लगातार हर दूसरे चौथे जबलपुर और आसपास महाकौशल में आते रहें, ताकि जो माहौल बनाया गया है वो बना रहे। और वैसे भी कल नड्डा जी ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में यही कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली है कि आपको मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हो रहा है और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हमें जीतने के लिए, हम तो जीते हुए हैं, हमें तो लीड बढ़ाने का प्रयास करना है और हम चाहते हैं कि जबलपुर में भारत में सबसे बड़ी लीड प्राप्त हो। तो इस तरह से वो पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ है और उनका ये मानना है कि उनके प्रत्याशी तो जीत ही रहे हैं और मध्य प्रदेश में उनको 29 की 29 सीटें मिलेंगी। शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका।